viewers, is about the most unmissable interview of the Mahakumbh. Amid the grand success of one of the greatest spiritual gatherings of the world and the unending slandering of Mahakumbh, the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has spoken exclusively to Group Editor-in-Chief Navika Kumar. In this no-holds-barred interview, Yogi Adityanath has responded for the very first time on the Chhapri attack of the Samajwadi Party, the poverty alleviation statement of Mallikarjun Kharge, and even the burning issues of Sambhal and the Waqf amendments. In fact, opposition leaders visiting the Mahakumbh, Yogi Adityanath sets the record straight, saying he's happy that those who were notorious for appeasement politics have also been forced to take a dip at the Mahakumbh. Listen in. योगी जी, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जिस तरह से आप अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर गए और डुबकी लगाई, उन्होंने कहा ये शो ऑफ ज्यादा है, और जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए मेरे ख्याल से मैं बोल भी नहीं सकूंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि छपरी के डैश डैश की तरह यहां पर डुबकी लगाने आए हैं। आपको लगता है ये भाषा, ये अमर्यादित भाषा जो है, ये फिर चुनाव का कुछ प्रेशर है? जिन्होंने कभी भारतीय आस्था को, भारत के सनातन धर्म की आस्था को कभी सम्मान नहीं दिया, उनसे अपेक्षा करना कि वे सनातन धर्म की आस्था को सम्मान देंगे, ये मुझे लगता है कि अपने आप में एक गलत गफलत होगी, और इस गलत फहमी को हम लोग कभी नहीं पालते। जो लोग अपने तुष्टीकरण के लिए कुख्यात हुआ करते थे, उनको न केवल डुबकी लगाने के लिए मजबूर कर दिया, बल्कि उन्हें भी अपने पुरोधाओं की मूर्ति को और उसके स्टेचू को वहां पर कहीं स्थापित करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा कि नहीं, ये भी कोई स्थल है, यहां पर भी इसका भी महत्व है, हम इसको नजरअंदाज करेंगे तो ये आस्था न जाने कितने लोगों को नजरअंदाज कर देगी। योगी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि आप और मोदी जी चाहे सैकड़ों डुबकियां लगा लें, आपके पाप धुलने वाले नहीं हैं। किन पापों की बात कर रहे हैं? देखिए, मल्लिकार्जुन जी काफी बुजुर्ग नेता हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। देर सवेर उनको भी डुबकी लगाने के लिए आना है, आप देखना जरूर आएंगे, लेकिन अपनी खींच को मिटाने के लिए कुछ तो बोलेंगे। हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछना चाहते हैं कि देखिए, व्यक्ति को जब उम्र बढ़ती है तो सच के ज्यादा नजदीक होता है, उनको इस सच को भी उजागर करना चाहिए कि उनके परिवार के साथ देश की आजादी के तत्काल बाद हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने क्या व्यवहार किया था, और हैदराबाद का निजाम कौन था और उसके रजाकार कौन थे। इस सच्चाई को जिस दिन वे स्वीकार करके जनता जनार्दन के सामने बोलेंगे, खड़गे जी उस दिन संबल की सच्चाई को भी स्वीकार कर लेंगे। Now viewers, UP Chief Minister Yogi Adityanath's sharp response comes hours after Mallikarjun Kharge had undermined the significance of Mahakumbh, asking if a dip by the Union Home Minister and the Chief Minister of Uttar Pradesh would help alleviate property. Listen in to what he said. मोदी जी और शाह मिलके इतना पाप किए हैं, वो 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग में नहीं जा सकते, कभी नहीं। इनको मिलेगा लोगों के शाप से नरकी मिलेगा। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं, हर एक को आजादी है। तुम रोज पूजा करते हो, कोई एतराज नहीं है। हमको एतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर। गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए
अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। सर कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर कल ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। सर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अखिलेश जी कब वहां स्नान करेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। But the opposition viewers was quick to close ranks and take on Yogi Adityanath after the Chief Minister's attack on those who are questioning Sanatan and indulging in Sanatan slander. The opposition leaders doubled down on their Chapak Chaya attack. हाल में पता चला है कि जब पढ़ाई करते थे तो ये बसें और इनके ट्रक चलते थे वहां उत्तराखंड में और यही देखते थे, तो इनका माइंडसेट जो योगी आदित्यनाथ जी का है वो बिजनेस वाला है। पहले ये बस और ट्रक चलवाया करते थे अपने किशोरावस्था में जब पढ़ाई कर रहे थे। तो आप हमें कुंभ का पाठ मत पढ़ाइए। हमारी सरकार बहुत बार रही है, हमारे नेता बहुत बार कुंभ नहाए हैं। ये बताओ कि पहली बार ऐसी सरकार आई है जो छप्पा छाई वाला नहान करती है कुंभ में जाके और अपना मजाक उड़वाती है। कल वैसे गृह मंत्री जी ने आपको बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से बता दिया कि आपकी हैसियत क्या है। कल तो उन्होंने अपने आप को साधु महात्माओं महामंडलेश्वरों से स्नान करवाया है, तो ज्ञान तो आपको दे दिया है और आप बड़े साइडलाइन थे। इसलिए कम से कम समाजवादियों पे अटैक मत करिए, सही निशाना लगाइए जिससे आगे का रास्ता आपका साफ हो। पता नहीं क्यों बावेला मचा उस बयान से। इस देश की हालत विचित्र बना के रख दी है लोगों ने। कुंभ पहली बार नहीं हुआ, ना आखिरी बार हुआ। बीजेपी नहीं थी तब भी कुंभ था, बीजेपी नहीं होगी तब भी कुंभ होगा। कुछ चीजें धार्मिक व्यवस्था के साथ, परंपरा के साथ चलती रहती हैं। अब इस परंपरा पे आप कॉपीराइट चाहते हो? कौन कहां डुबकी लगाएगा, कितनी बार डुबकी लगाएगा? धार्मिकता और धर्मांधता के बीच एक दीवार होनी चाहिए। धार्मिकता और धर्मांधता के बीच अगर दीवार नहीं होगी तो संवैधानिक मूल्यों का नुकसान होगा। कहां के लिए बोल रहे हैं योगी जी? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में बोल रहे हैं कि महोबा के बारे में बोल रहे हैं कि बांदा के बारे में बोल रहे हैं। हमारे यहाँ यूपी में अवधि में कहावत है कि नानी के आगे ननियौरेक बखान ना करे चाहिए। तो हाँ, हम लोग अवध के रहने वाले हैं, यूपी के एक एक जगह की हकीकत जानते हैं। तो इसलिए योगी जी से कहिए दिल्ली आए, भाषण दें, उनका स्वागत है, लेकिन ऐसी बातें ना करें कि जिससे कि वो हंसी के पात्र बने। हम लोग उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, तो जहां जहां सड़कें टूटी हैं चलिए हम दिखा सकते हैं। यमुना की डुबकी अगर लगाना है मथुरा चलिए हमारे साथ, गंगा की डुबकी लगाना है काशी चलिए हमारे साथ, गंगा की डुबकी लगाना है कानपुर चलिए हमारे साथ। चप्पा योगी जी उतना उत्तर प्रदेश नहीं घूमे होंगे जितना मैं घूमा हूं। चप्पा चप्पा वो तो भी शहर में सभा करके चले आते हैं, हम लोग तो गांव गांव घूमे हैं। पहली चीज तो महाकुंभ में जो भी डुबकी लगाने जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं, उनकी आस्था को चेक करने वाला थर्मामीटर योगी जी को किसने दिया मुझे नहीं मालूम। वो कोई नहीं होते हैं किसी के धार्मिक भावनाओं का नाप करने वाले, माप करने वाले, मूल्यांकन करने वाले। And joining us on the broadcast right now are my colleagues tracking the story very, very closely. We have Akanksha as well as Pradeep Datta live with us. Akanksha, to you first on the issue of Kumbh. We saw how, controversies began even before Mahakumbh 2025 began in the month of January earlier. And now, after this explosive interview of UP Chief Minister Yogi Adityanath, a response from the opposition seems to be it's not the first time that Mahakumbh or Kumbh Mela is taking place in Prayagraj. It has happened when BJP was not in power. That seems to be the response of the attack that we saw coming in from UP Chief Minister earlier.
Well, absolutely, Hina. You see, today is day 16th of Mahakumbh Mela, and in the last 2 weeks, we have seen several statements coming from Samajwadi Party leaders and also their chief Akhilesh Yadav. He has questioned the management of Mahakumbh Mela, and also he has questioned a number of devotees who have come here. Yesterday, Mallikarjun Kharge, who's the Congress president, he asked if taking a dip in Ganga will eradicate poverty in the country. So several such statements are coming as far as Mahakumbh Mela is concerned, and today UP Chief Minister Yogi Adityanath has strongly reacted to these statements, saying that he has no expectations from people who are against Sanatan Dharma, or for that matter against the devotion of the people, and people who in fact were against the Astha of people for their vote bank politics are now coming to Mahakumbh Mela for the holy dip, clearly alluding to Akhilesh Yadav, who was in Prayagraj day before yesterday, where he took holy dip. He also met with Babas, etc. So very strong reaction coming from Yogi Adityanath as far as the Mahakumbh Mela is concerned. He has taken a dive at both the Samajwadi Party and the Congress Party, because Hina, remember in the last few days they have been making several comments, and Bharatiya Janata Party has maintained that all these statements that have come from Samajwadi Party and Congress are anti-Hindu and anti-Sanatan. Back to you. Right. Akanksha, stay on with us. Pradeep, I'll come to you in just a bit. In fact, viewers, the Uttar Pradesh Chief Minister also spoke on the issue of Sambhal. While some opposition leaders have been accusing the government of polarizing, Yogi Adityanath set the record straight as he said the truth of Sambhal will be out. Underlining the significance of the temple, he said that Sambhal has been mentioned in our scriptures too. Listen in. बिजली खोजबीन की संभल में भी वो बिजली चोरी हो रही थी, संभल में भी कुछ इसके प्रमाण, तब से आप विपक्ष के निशाने पर बहुत आ गए हैं। लोग कह रहे हैं कि आप सब कुछ खुदवा के हर जगह मंदिर निकालना चाह रहे हैं। देखिए, हम लोग हर जगह मंदिर नहीं निकालना चाहते, लेकिन जहां मंदिर है उसको समाज के सामने उजागर जरूर करना चाहते हैं। संभल एक सच्चाई है, और संभल की सच्चाई ये थी, एक तो बिजली की है। संभल में हर महीने 3 लाख की आबादी का कस्बा है, लेकिन हर महीने हमें 200 करोड़ रुपए की बिजली की चोरी अकेले वहां होती थी। दुर्भाग्य से मस्जिदों के ऊपर एक प्रकार के अस्थायी सब स्टेशन बना करके और वहां से कनेक्शन बांटे जाते थे, वहां से वे लोग वसूली करते थे, पावर कॉर्पोरेशन नहीं करता था। और ऐसे ही 4 मस्जिदें हम लोगों ने पकड़ी जिनके ऊपर ऐसे 200-300 कनेक्शन इन्होंने बांटे हुए थे और वे लोग वसूली करते थे। उत्तर प्रदेश में जो बिजली, जो पावर कॉर्पोरेशन है, पावर कॉर्पोरेशन का जो लॉस है वह एक वर्ष का 46,000 करोड़ का है। अगर हम लोग अगले साल तक देखेंगे तो अगले वर्ष तक ये पहुंचेगा, क्योंकि हम हर व्यक्ति को 24 घंटे बिजली देने के लक्ष्य की तरफ जब बढ़ रहे हैं, हमने जिला मुख्यालयों पे हर बड़े कस्बे में ये किया है। तहसील मुख्यालय और ग्रामीण क्षेत्र में जब इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे लॉस पहुंचेगा 60,000 करोड़। लाइन लॉस बहुत ज्यादा है। अकेले संभल कस्बे में 90% लाइन लॉस थी, यानी बिजली चोरी होती थी। तो उसी को आखिर व्यवस्था तो ठीक करना ही था उसको, कि वास्तविक सच्चाई क्या है। ये उस उपभोक्ता के साथ अन्याय है जो उपभोक्ता अपना पैसा जमा करता है समय पे, लेकिन कुछ चंद लोग उसी कस्बे में रह करके सरेआम बिजली चोरी तो करते ही थे, बल्कि बिजली के माध्यम से अपना चोरी के माध्यम से भी चोरी पे चोरी, यानी स्वयं तो बिल नहीं दे रहे हैं, लेकिन उस बिजली, सरकार की बिजली को बेच करके अपना धंधा चला रहे हैं। तो ये धंधा तो रुकना चाहिए। वो पैसा सरकार को, पावर कॉर्पोरेशन के पास आना चाहिए और कॉमन मैन को ये सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। हमने ये किया है और बहुत सही कहा सच्चाई को भी हम लोगों ने सबके सामने प्रस्तुत कर दिया है।
Let's now go across to Pradeep Datta for more on this. Pradeep, you have travelled to Sambal and have reported from there when the riots broke out and the aftermath of the riots there. But now scathing attack there coming in from UP Chief Minister Yogi Adityanath on Sambal specifically. Any reaction from the Samajwadi Party or the Congress on these issues that he raised about Sambal and how he has again vowed that the Sambal truth is going to be out? Yes, ever since we have seen that the Yogi Adityanath government is trying to uncover Sambal truth, which was buried for all these years, we have seen that the Samajwadi Party and other opposition party leaders, they have been trying to target him and his government for trying to polarize the atmosphere. But the reality is that what Yogi Adityanath said, that they are not in fact trying to dig out temples. They were only trying to find out the temples wherever they had been existing. And the second thing is that the action is being initiated against the people involved in power theft that is really required. He said in Sambal alone that there is a loss of about 200 crore to state exchequer. And if we talk about the Uttar Pradesh, there is a loss of about 46,000 crore to state exchequer. He said that 4 mosques have already been found to have run the substations. And from those substations, they were providing illegal connection to the people. Not only that they were providing illegal connection, but they were also illegally making money out of it. So the person who is paying the electricity rent, so they are the ones who are at the receiving end. So he said that this was the anyay, so there was a fight against the anyay. So if you want to have 24 hours power supply, that uninterrupted power supply, then this action is really needed. So he clarified that the people who are saying that I'm trying to polarize the atmosphere, this is basically for the welfare of the people in longer run, because there are certain elements who are illegally trying to consume power and then they are illegally selling the power to other people and taking money for that. So that illegal danda and the mafia that was running, and that is what they are trying to curb that. So he is trying to say that there is a Sanskriti, there is a Sanatan, there is a reality, and they are simply trying to uncover that so that they can show the world the real heritage of the Sambal region, which is already mentioned in all those scriptures, something which was buried all these years because people never ever wanted that Sambal truth to come out. So Yogi Adityanath government is only trying to do so. Not that they are trying to be against any particular community. They are basically doing it for the welfare of the people and for the Sanatan. Right. That is really important that Yogi Adityanath said. So it was a very strong response coming from his side and trying to hit out at all those people who are trying to blame him for polarizing atmosphere, using Sambal for his politics. All right, Pradeep as well as Akanksha, appreciate both of you for joining us with all of those details. Let's